कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बड़ा ही धमाकेदार एपिसोड था अनुपमा का टूटना, बिखरना, बा का संभालना और उधर गौतम का और ज्यादा शातिर हो जाना, राही का भी कुछ ना कर पाना, ये सब भरा हुआ था आज अनुपमा में। तो बढ़िया एपिसोड और बढ़िया आपके रिव्यूज तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। अंजू जी, नमन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए क्या कहूँ। मैं समझती हूँ अनुपमा बेवकूफ नहीं है, पर थोड़ा संभल कर जाना चाहिए। आगे कैसे भरपाई करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये कम से कम अभी लीला बाग थोड़ा का मतलब अक्ल आ गया है। अभी थोड़े एटलीस्ट अभी अनुपमा का साथ दें, क्योंकि ये गौतम को ये उसको पाठ पढ़ाना ही चाहिए भी। देख, कहते हैं ना, सांप भी टूटे या लाठी ने भी टूटे, ऐसे कुछ कहते हैं ना, ऐसा करना चाहिए। जैसे सांप के जो दांत है निकालना जरूरी है, और मार मार के ये मुझे आई लाइक दिस पराग कोठारी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पसंद है, लेकिन मुझे प्रेम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बिकॉज जिस तरह वो क्यों नहीं मार सकते, बातें पता है, क्यों नहीं कर सकते ये तो करना चाहिए। प्रार्थना का प्रॉब्लम, प्रार्थना का हल, प्रार्थना की परेशान, ये लोग बात करना चाहिए। जिस दिन बोला था उसी दिन वो चौकन्ना ने प्लान बना के कुछ करना चाहिए, ताकि पूरा मामला पराग कोठारी के मामले आए, ताकि अनुपमा इस मामले में घुसना पड़े, वो खुद नहीं घुसना पड़े, क्योंकि ये लड़की वो वहां पर गई थी। हाँ, संभाल कर जाना चाहिए था। ये कोई राघव को पता है तो क्यों नहीं पीछे भागा। मैं आगे करती हूँ अंजू जी ये मामले में, क्योंकि ये करना जरूरी है। क्योंकि कोई चेक करे, कोई कौन इतना भाग रहा है, कोई ऐसे करे। अनुपमा क्यों करना है, उसको भी उम्र हो रही है कि यही है एटल स्वीट 16 है क्या? अगर कोई और होता ना अनुपमा की जगह, इतने परेशान होता है, बाप रे बाप, मैं तो सोच के ही मैं घबरा जाती हूँ। हिम्मत होती है, हर किसी का हिम्मत होती है, पर क्यों नहीं। अभी मामला संभलना होना चाहिए, पर देखते हैं। तो अभी देखेंगे क्या करने वाले। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मुझे लगता है ये पूरे करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर पूरा करेगी। पर क्या है ना, ये राघव कुछ चुप नहीं बैठने वाला। वो कुछ ऐसे बताएगा या प्रपोज करेगा, ऑब्वियसली वो होगा। पर कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी खत्म होगा, प्रपोज ये तो रिजेक्ट करेगी। पर ये पूरी बात तो लेना, तो बात तो सुनने को है नहीं उसका कान। वो कुछ ना कुछ बकवास करेगी। और अनुपमा को अभी होता है ना लास्ट स्ट्रॉ, अब नहीं। सिर्फ पति पत्नी ही से तलाक नहीं हो जाता, रिश्तों से भी होती है, बच्चों के साथ भी तलाक होना चाहिए, रिश्ते से भी हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, एक हद होती है। हाँ, बहुत सी औरतों और या कुछ औरतों की सब्र होता है ज्यादा, हर औरत में सब्र होता है मैं नहीं जानती, क्योंकि पेशेंस का एक लेवल होता है। पर इस बार नहीं, ये बहुत घटिया इंसान है। ये मुझे घर में सांप पाल रहे हैं ये लोग। ये पराग पता नहीं क्यों नहीं निकाल देते उसके पुलिस केस में। जब राघव को कर सकते हैं, क्यों नहीं गौतम को? और ये जान कुछ, क्योंकि मुझे क्या क्या लगता है ना कई बार कि मोटी माँ की वो कवरिंग ईच अदर्स ट्रैक्स, वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड मोटी माँ को जरूर पता है कि इसने किया है, पर वैसे भी इसको अनुपमा से चिढ़ है, क्योंकि वो सच्चा इंसान है, हर समय वो सही प्रूव कर देती है, उसको पसंद नहीं है। बल्कि वो करना चाहिए था, अगर प्रार्थना के साथ देते ना तो रेस्पेक्ट होती, एक औरत का औरत वो सम्मान होता। वो कुछ नहीं करती, और उसके बाद जो करता है उसको साथ दे देता, वो भी नहीं। उसको जो दो पैसा होने से क्या, अगर फिर से खड़ा कर सकते हो, कुछ वक्त लगेगा फिर से खड़ा कर सकते हो। अगर आप पे फैमिली पूरे परिवार एक साथ हो ना,
कई बार हल मिल जाता है, ये क्यों नहीं समझ आता? अपना संभाल के, वो लड़के, एक औरत है, एक बच्ची है, हमारे जैसे बच्ची है, अगर हमारे घर के बच्चे है उसे तो हम क्या करते, इसलिए वो घुस पड़ी। संभाल के जाना चाहिए था। अगर वो वक्त रह के वो करती ना, बाल की खाल निकाल देती ना, तब तुरंत हो जाता। तो राघव को पता है, और राघव ने क्यों नहीं किया? तोशु वही बेटा था, क्यों नहीं किया? मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे हर बार उसी की क्यों करना है? उसको सॉल्व करना है, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो पोटेंशियल है, क्योंकि वो प्रोकर इंसान है, शी इज द मेन पर्सन, समझती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटैगनिस्ट का मतलब ये नहीं, उसके प्रोटैगनिस्ट ये भी है कि बात साथ उन्हें भी लड़ना सिखाना चाहिए, ताकि देखो हर बार आपके पास नहीं रहोगे, आप हिम्मत दे सकते हैं, ताकि वो लड़ाई, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए लड़ाई करना पड़ता है, उसके साथ दे, वो अच्छी बात है, वो देना चाहिए, पर आप खुद का भी आवाज उठाना चाहिए ना। अभी मुझे वो एक सीन मुझे पसंद आया, वो हमेशा कहती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको पता है बिना वजह ऐसे नहीं करती, पर मेरा मानना है कि वो संभाल के चलना है। राघव और तोशु क्यों नहीं निकालता प्रेम, जैसे बीट के हिस्सा जैसे दिख रहा है अभी, मैं मानना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच, सीरियसली। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी भी वो नहीं संभाल के, अभी भी गौतम को नहीं फेंकते और जेल में फक्की चक्की नहीं पिसवा रहे, और मोटी बात को बाहर निकालना चाहिए। अभी अभी ऐसे होने वाला, ऐसे मैंने सुनना है। और इट सीम्स जब लीप के बाद जो जब मुंबई में वो डांस एकेडमी शुरू करेगी अनुपमा, इट्स गोइंग टू बी लाइक बागबान सीन जैसे। ओवरनाइट अमीर बन गया अमिताभ बच्चन जे, उसमें उसने लिखा था पुस्तक निकाला था, तो तब उसमें एडिशन एडिशन में उसका उसमें एक अप्रिसिएशन था, तब भी उसके बच्चे सब आए थे, तब ये भी आएंगे, तब वो निकालना चाहिए, तभी प्रेम निकालेगा। अभी भी उसको गुस्सा आएगा, ये सब करेगा, पर वो जैसे जिस तरह वो आया था ना, वो किरदार को पकड़ के नहीं रखा, उसको सारथी बनना चाहिए था, अनुपमा के साथ सारथी बनना चाहिए था। ये सब करते कि अनुपमा को ये सब नहीं फेस करना पड़ा। देखिए, आई एम श्योर वो कुछ करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज राघव जी और तोशो की बात बिल्कुल सही है। उन्हें भी गौतम पर ही शक था, और वो तोशो भी कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ, शायद मम्मी कुछ बता सके। और राघव जी बाहर खड़े रहते, तभी वैन आती है और प्रेम को फेंक कर चली जाती है। तब राघव सबको आवाज़ देता है, और प्रेम की हालत देखकर सब लोग को झटका लगता है। सच में आज प्रार्थना की वजह से अंश को इतना मारा है, और ये हालत है अंश की, और ये सब कुछ गौतम की वजह से हुआ है। अरे और नालायक गौतम, तुम्हें अपनी बीवी पे शक है, लेकिन तुमने अंश को क्यों मारा? तुम्हारे शक की वजह से एक बेगुनाह को तुमने मारा है, तुम्हारे अंदर तो कीड़े पड़ेंगे। राही को भी फोटो भेजा, राही भी पैनिक हो गई, वो भी रोने लग गई। तब गौतम पीछे से आता है, और वसुंधरा का कहना कि ये जिस कितना मारा है बेचारे को, ये किसने किया होगा? अरे तुम्हारे पीछे ही तो चल रहा है, जिसने किया है वो, जिसकी तुम आरती उतारती हो ना। और यहाँ पे अनिल भी कहते हैं कि हमें कमिश्नर को फ़ोन करना चाहिए और बताना चाहिए, इसके पीछे जो भी है उसे गिरफ्तार करवाए, उसे सज़ा देनी चाहिए। आज अनिल की नज़र गौतम पर थी। जब अनु की रसोई में आग लगती है, तब मुझे लगता है अनिल भाई को शक हो गया है गौतम पे, और अब वो शायद गौतम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करे और अनुपमा को दे। यहाँ पे राही और प्रेम को भी गौतम के हाव भाव देखकर पता चल गया कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। तो फिर तुम दोनों शक है तो कुछ करते क्यों नहीं? और अगर शक है तो सबूत इकट्ठा करो। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है सबूत इकट्ठा करो और गौतम को सजा दिलवाओ। गौतम ने खुद प्रार्थना के सामने अपना गुनाह कबूल किया है और सच बताया है, और वाह गौतम, तुम तो कमाल हो। अब फिर से प्रार्थना को धमकी दे रहे हो कि अगर
तुमने डाइवोर्स का फैसला वापस नहीं लिया तो मैं सबका यही हाल करूँगा। और अब तो अंश हो गया, लेकिन अब तुम्हारी प्यारी अनुमा की बारी है। रुक जाओ गौतम, इसका भी फल तुम्हें मिलेगा। जब प्रार्थना को शक हुआ और उसके पास गई, उस वक्त को उसने दिमाग क्यों नहीं चलाया? वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी? रिकॉर्डिंग शुरू कर देती तो सारा गुनाह उस रिकॉर्डिंग में कबूल हो जाता। लेकिन नहीं, प्रार्थना में भी दिमाग नहीं है। सही पहचाना है तुमने अपने पति को और उसके गुणों को। गौतम इतना कमीना है और तुम डरपोक हो। प्रार्थना, तुम सबूत इकट्ठा करो और साबित करो कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। कुछ तो हिम्मत दिखाओ। और आज तो लीलाबा छा गई और आज तो बा ने खुश कर दिया। आज तो बा ने खुद ही अनु को सांप को मारने के लिए डंडा उठाने को कहा और विजय भव का आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा, बट साथ में राघव और तोसु को साथ रखकर लड़ी लड़ी ये कहा होता तो मज़ा आ गया होता। जैसे गाना जी ने अर्जुन को समझाया था, वैसे ही आज बा ने अनु को समझाया तो ये सीन दिल को छू गया। अब गौतम वध तो होकर ही रहेगा। राघव जी इसमें अनु की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इतने सालों में जेल में बिताए हैं, जैसे उन्होंने ईशानी के वक्त, प्रेम के वक्त भी राघव ने अनु की बहुत मदद की थी, तो इस वक्त भी वो अपनी खबरी को इस काम के लिए लगा सकते हैं। गौतम का इनकाउंटर कर दिया अनु ने। उसी के घर में घुसकर फ्री के बचा था। अनु और राघव मिलकर अनु की रसोई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देंगे। गौतम को सजा मिलनी ही चाहिए। गौतम की पिटाई और अनु की रसोई में आग, दोनों जगह पर अनु की एक्टिंग रियल थी। वो देखकर आज सच में बहुत रोना आया। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। अनु की रसोई के साथ अनुज के सपने जुड़े थे, जो इस नालायक गौतम ने सब कुछ छीन लिया अनु से, तोड़ दिए उसके सपने। आज भी लीलाबा ने गिले शिकवे मिटाकर अनु को विजय भव का आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा। पराग वसुंधरा की आंखें कब खुलेगी? पहली बार लीला ने सही कहा कि तुम्हें पलट के लात मारनी ही होगी। जो लोग लड़ना नहीं जानते उन्हें लड़ना पड़ता है। गौतम जैसे सांप को कुचलने के लिए हमें भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। जो लोग लड़ना नहीं जानते उन्हें भी मारना सीखना पड़ता है। स्वयं कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया था। बुराई को हराने के लिए अच्छाई और सच्चाई को जीतना पड़ता है। आज तो लीलाबा ने दिल जीत लिया और गौतम वही नाग है जो डसना नहीं छोड़ेगा। उसका फन तो कुचलना ही पड़ेगा। उठो अनु, अपनी कमर कस लो। ये युद्ध जीतने के लिए पहली बार बा ने सच का साथ दिया है। प्रेम राही कुछ करते ही नहीं है। कैसा कैरेक्टर बना दिया है मेकर्स ने। सिर्फ बोल बच्चन बनाकर रख दिया है। एक्शन कुछ भी लेते नहीं है। किसी के अंदर दिमाग नहीं है। मोबाइल तो सबके पास है, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्या? पागल प्रार्थना ने आज तक कभी रिकॉर्डिंग नहीं की इस आदमी की। आज जब प्रार्थना गौतम के पास गई तब मोबाइल में वीडियो बना लेनी चाहिए थी। अब आज तो गौतम ने अपना जुर्म भी कबूल किया था ना, बट नहीं, इतनी बेवकूफ़ दिखाया है प्रार्थना को। अरे इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब से सीरियल शुरू हुई तब से अनु के जीवन में दुख ही दुख है। गौतम जल्लाद है, तेरी तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। इस आदमी की हालत तो ऐसी करनी चाहिए कि पूरी दुनिया याद रखे। मनुष्य तो वसुंधरा तुम हो। अपने परिवार के लिए जो सब कुछ कर रहा है उसी को सगुन समझ के अपने घर के अंदर रखा है। जो सबसे बड़ा अपशगुन है गौतम गांधी। जमाई है तो और खतरदारी करो वसुंधरा, उसके पैर धोकर पियो। क्या दिखाते हैं इस सीरियल में यार? अच्छा करने वाले के साथ हमेशा बुरा दिखाया। वसुंधरा बुढ़िया अनु नहीं होती तो आज अपने पोते और बहू के लिए तरसती होती। अनु ने ही ख्याति को बचाया है और प्रेम को घर परिवार से अनु ने ही मिलवाया है। प्रेम को जेल से भी निकालने वाली अनु ही है। तू तो 7 जन्मों तक अनु के एहसानों तले दबी है, फिर भी नहीं सुधरेगी। बाय गाइस, गुड नाइट।
हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। गौतम जैसा कमीना इंसान तो पीठ में छुरा ही घूम सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अनुपमा जो है उसे ये जो है किसी भी हालत में जीत नहीं सकता, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई तो कर ही नहीं सकता। और जब उसने आके जो है उसकी जब धुलाई करी है ना, वो सीन तो था ही अच्छा। और लेकिन आज ये प्रार्थना वाला सीन जो है, जो बीटीएस में दिखा रहे थे कि प्रार्थना ने भी ये गौतम पर हाथ उठाया है, वो सीन स्किप कर दिया था क्या, या मैं देखना भूल गई। और इधर ये घर पहुंची है तो वहाँ पे उसकी अनु की रसोई जल गई है। और जब उसने राघव जी से बात करी है कि जब मैंने कहा था तो आपने ऐसे मतलब लापरवाही कैसे कर दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने लापरवाही नहीं करी है और मैं तो सब कुछ डबल चेक करके गया था। तो जब अचानक वो खुद कहते कहते रुक गई है कि जो है ये किसी ने जानबूझ के आग लगाई है। तो समझ में आ गया कि गौतम के अलावा और कोई काम ये कर ही नहीं सकता है इसके अलावा। और पहले तो बा ने बोला है कि तेरी महानता की वजह से हम सब क्यों भुगते हैं, तेरे बच्चे। और ये तो गनीमत है कि उसमें हम अभी तो मतलब कृष्ण कुंज में नहीं लगी, नहीं तो कहाँ जाते। वास्तव में इस वक्त बा का डर तो जायज़ था। और जब वो अनुपमा वहाँ पे मतलब बेहोश होके गिर गई है और वो उसको लग रहा है कि शायद ये मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन वो जब हाथ देखे तो उसने पता चला कि वो सपना नहीं था। उधर ये राही और प्रेम जो है परेशान हो रहे हैं। और राही का शक तो बिल्कुल 100% सही है कि इस कांड के पीछे अंश को पिटवाने के पीछे जो है इसका गौतम का ही हाथ है। और जब उसने कहा है मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं करा, ऐसे भोला भाला बन रहा है हद से ज़्यादा, जैसे इससे ज़्यादा दूध का धुला कोई हो भी नहीं सकता। सच में इसकी शक्ल देखते के साथ ही मन तो करता है कि दो चांटे हम लोग भी लगाएं उसके गौतम गांधी के गाल पे। सच में बहुत ही घटिया इंसान है। और यही मन करता है ये वसुंधरा कोठारी के गाल पे चांटे लगाने का, लेकिन क्या करें, कर नहीं सकते, वह पहुंच नहीं सकते हम लोग। खैर ये है। और जब राघव जी उसको संभाल रहे हैं वहाँ, और ये परी वगैरह इनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें खाना नहीं खा रही है। और जब वहाँ पे पता चला है इसको राही को किसी तोशु ने बताया है कि किसी ने भी बताया है कि उसको कि अनु की रसोई में आग लग गई है, तो वो एकदम से वो भी शौक में आ गई है। और उसने कहा भी है पराग ने कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम कर देंगे। और आज ये जो है मोटी बा भले ही इस पर गौतम पे ये यकीन कर ले, और जिस तरह से आज अनिल ने प्रेम ने और राही ने देखा है उसको, इसका मतलब ये अब ये है कि जो है इसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। ये जो कह रहा है ना कि जो है मैं तुम्हारे बच्चों को अलग कर दूंगा, उससे पहले ही इस गौतम नाम के जो है ना सांप का जो है अंत हो जाएगा। और जब आज बाने जो है थोड़ा अच्छा कहा, जब वो कह रही है कि मैंने पहले शांति से बैठ के सोचा, और कह रहा है कि कृष्ण ने भी तो युद्ध में उतर के उन्होंने वो करवाया था, और वो चाहते तो ये महाभारत का युद्ध होने से रोक सकते थे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला उन्होंने। और कह रही है कि जो है मैं तुझे अब आशीर्वाद देती हूँ, अब विजयी भव। अब तो जो है अब तो बा का आशीर्वाद भी अनुपमा को मिल गया है। अब तो वो इस जो है नाग को वो उसकी सांप की कैंचुली के क्या, जो भी इस नाग की सांप की कैंचुली जो भी है सब उसकी ना पूरी की पूरी एक एक बखिया उधेड़ देगी। ये अनुपमा को इसने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसने कहा भी था
कि मेरे और इसने जो है सामने से वार नहीं किया, क्योंकि इसको शायद अनुपमा की ताकत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। और जब अंश ने अनकॉन्शियस उसमें बोला है कि गौतम ने की वजह ने मेरे को पिटवाया है, क्योंकि जब वो उसको आया है तो थोड़ा बहुत अंश को होश रहा होगा, तो उसने देख लिया होगा गौतम को। और प्रार्थना भी ने भी बोला है कि इसने भी मेरे को धमकी दी है अभी कि जो है अगर तुमने ये कि डिवोर्स का केस नहीं रोका तो जो है जो अंश की हालत हुई एक एक करके सबकी हालत वही होगी। सच में बड़ा काइयाँ इंसान है ये, बड़ा काइयाँ। और जो है रिकैप में हमें ये दिखाया गया है कि कोई ऑर्डर आया है और वो कह रही है कि मैं जो है ऑर्डर पूरा कर दूँगी। और जो है वो अनु की रसोई में जाके वहाँ पे मसाले कूट रही है और राघव जी अनुपमा का साथ दे रहे हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही दर्दनाक था। आज के शो में अनुपमा का यानी जो राघव यानी सॉरी अंश को जो किडनैप करके ले गया था गौतम, और उसको जिस बुरी तरह से मारा और आज जिस तरह से बोरे में लाके ऐसे फेंक दिया, बहुत गंदा, बहुत गंदे, एक दरिंदा है वो गौतम, जो हम जानते हैं, पर इतना हैवानियत, इतना गंदा। और इस औरत वसुंधरा देवी को 1% भी सच नहीं। हमारा जावई, हमारा दामाद कमाल है ना। 2 थप्पड़ मुझे तो लगता है गौतम से ज़्यादा वसुंधरा कोठारी को मारना चाहिए था। 2 थप्पड़ अनुपमा ने, एक हाथ एक मुक्का उसे भी मार देती ना, क्योंकि सूत्रधार तो यही है, यही सूत्रधार है। ये सब करती है ना, जो तरीके हैं ना ये बढ़ावा और ये सब करने का। हम प्रार्थना बोल रही है, धमकी रही, फिर भी नहीं। पराग भी क्या कर रहा है कि उसको यानी इतना सब सामने आ रहा है कि ये सारे झूठ क्यों बोलेंगे। और बहुत सही, अनुपमा को जैसे पता चला कि ये गौतम ने किया, वो पहुंच गए कोठारी में तम तमाते। सही कहा, काली माँ का रूप दिखी आज, बहुत ही फैंटास्टिक इस एक्टिंग अनुपमा की, बहुत सही, बहुत अच्छे से जो मुक्का मारा है ना, कमाल का था, बहुत उल्टे इसका बहुत सही लगा, बहुत। और आज क्या करें, अभी जैसे यहाँ गए अनुपमा तो अनु की रसोई पूरी तरह से जल गई। समझ में आ गई ये काम भी गौतम का है, पर सबूत नहीं है। बाने पहले डांटा कि मत करे और ऐसा मत करे, बाद में फिर जब अनुपमा घर पे आती, मुझे बाद में हमने देखा कि बा ही समझा रही अनुपमा को कि उसका अंत कर दे, क्योंकि वो एक एक करके सबको इस टाइप से ही करेगा। अभी प्रेम और राही टारगेट है, उसने ये कहा। अब अनुपमा कैसे इसको सहार करेगी, कैसे इसका पर्दाफाश करेगी, आने वाले समय में देखेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट मिलना नहीं तो अनुपमा ने हिम्मत नहीं आ रही, और देखते हैं अनुपमा के आगे की जर्नी। और ठीक है, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। आज के लिए बस इतना ही। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत राघव व तोशु की तफरी करने से अंश को ढूंढने के लिए। इतने में अंश खुद ब खुद घर पहुंच गया, बोरी में लपेट के। सब ने चिलम-चिली की, रोना पीटना, क्या कहते हैं, बहुत कुछ किया सब ने। लेकिन मेरा ध्यान तब गया जब माही वॉमिट करने गई। ये माही वॉमिट क्यों कर रही थी? कहीं कुछ कांड तो नहीं कर दिया आर्यन के साथ? कोठारी हाउस में गौतम ने प्रार्थना को कहा कि सब कुछ मैंने किया है, लेकिन एक डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा जिसमें उसने कहा कि चलो तुम्हें अपने पति के गुण तो नजर आने लगे। अभी तो प्रार्थना को धमकी ख़त्म भी नहीं हुई थी और अनुपमा काली माँ बन के प्रसाद देने पहुंच गई। डंडे से पिटक पटक के धुलाई कर कर के मज़ा ही आ गया। लेकिन क्या है ना, ये BTS देखते हैं ना तो फिर पता नहीं क्यों एपिसोड में मज़ा नहीं आता, इसलिए आजकल मैं BTS नहीं देखूँगी। मेरा मूड ख़राब हो जाता है सीरियल देखने का। वैसे गौतम ने दुश्मनी तो बराबर निकाली है। हमारे में कहते हैं कि दुश्मनी निभानी हो ना तो दुश्मन को रास्ते का भिखारी बना दो ताकि वो पलट के तुम पे हमला ना करे। पर ये अनुपमा है, ये भिखारी होकर भी हमला कर लेगी, ये तो बापू ही पता है। तब तो ज्ञान दे रही थी कलयुग की, महाभारत की कृष्ण जैसे खड़े रह के कि जा अनुपमा जा, गौतम का सर कुचल दे। अनु की रसोई में लगी हुई आग। अनुपमा को बुरा किस चीज़ का ज़्यादा लगा, अनु की रसोई जल जाने का या अनुज के सपने जल जाने का?
जिस सपने को अनुज ने देखा, अनुपमा ने पूरा किया, आज उसी सपनों की राख पे अनुपमा चल के अनु की रसोई में गई। सब कुछ देख रही थी, एक्सप्रेशन भी एकदम सही थे। मेरा ध्यान बीच में सेंटर टेबल पे था कि वो टेबल था बीच में कहाँ चला गया। मतलब टेबल तो लकड़े का नहीं होगा ना, पत्थर का ही होगा जिसमें खाना बनता है, वो क्यों जला दिया। पूरा का पूरा शाह परिवार वहाँ आ गया। एज एक्सपेक्टेड हर किसी ने अपना रोल प्ले किया, अपनी किरदार के हिसाब से लाइन बोली, दोष दिया और चले गए। और क्या, हाँ मुझे एक ट्यूबलाइट और हुई कि ये अनु की रसोई जो जली है ना, इसी अनु की रसोई को वो मुंबई की धारावी की झोपड़पट्टी का झोपड़ी बना के दिखा देंगे, है ना, शायद ना, नहीं जब पक्का यही होगा। अनुपमा को सब कुछ याद आ रहा था, यादें, खुशियाँ, नाच गाना, प्रेम, राही, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन आज मुझे लीलावा बिल्कुल सही लगी। क्या कह रही थी वो, जो भी कह रही थी मैं भूल गई। आपने सुना ना लीलावा ने क्या कहा था वो किचन में आके। पर एक बात है, शाह परिवार के लोगों की एक्टिंग और सीन कोठारी हाउस से तो 1000 गुना बेटर थे। कोठारी हाउस एकदम ठंडा बर्फ़ लग रहा है, बर्फ़ का गोला जो शांति भी नहीं दे रहा है, नहीं ऐसे बेजान पड़ा हुआ मुर्दा समझ लो ऐसा। इतने सारे कैरेक्टर है, किसी काम के नहीं, सब बस कोना पकड़ के खड़े और एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कोई बकवास, एक गौतम को छोड़ के। अब अनुपमा क्या करेगी, सिर पे छत तो है पर आग की बारिश से बच पाएगी। और ये अनुपमा गौतम का सिर कैसे कुचलेगी। ये लीलाबा ने क्या बोल दिया इसको, पता नहीं यार, मैंने क्या लिखा है क्या बोला है, अजीब ही लग रहा है कुछ भी, बोलने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग कर रहा है मुझे बोलना, क्योंकि सब कुछ पता है उनको क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मतलब सारे आज से 4 एपिसोड तक हम सबके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई रेडी है, बस परोसनी बाकी है, हमको देखनी बाकी है, बाकी हमें सब पता है, हम महाज्ञानी है ना इसके लिए। तो प्री के भी मुझे बोरिंग ही लगा। वैसे अच्छा ही हुआ अनु की रसोई जल गई, क्योंकि अगर अनु की रसोई चलती रहती ना तो ये भिखमंगे ऐसे ही इसके गले लटके रहते हैं अजगर की तरह, छुटकारा तो मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन गौतम का आखिरी वार क्या होगा, क्या माही की शादी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के आसार तो मुझे अभी से दिख रहे हैं। राही और प्रेम रहेंगे कि नहीं ये नहीं पता अभी। ठीक है, मुझे जल्द से जल्द बस 4 तारीख का इंतज़ार है, जब वो ली पाएगा या कहानी शिफ्ट होगी पता नहीं। अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज अबीरा सपने में तुम्हें वही समझाना चाहती थी कि यही दर्द पैनिक से वो गुजर रही है जो तुमने उसे दिया है, उसके बच्चे को उससे छीन कर। सच में तुम बहुत गलत कर रहे हो और तुम इतने स्वार्थी हो चुके हो कि अब तुम्हें अबीरा से भी प्रॉब्लम है, वो बच्चे नाम पूछ रहे उससे भी प्रॉब्लम है, और उसी के ऊपर तुमने चिल्ला दिया। और बेटा जी, ये आप क्या कर रही हो, अपने पापा की शादी करवा रही हो, जबकि आपके पापा ने का अभी तक तलाक ही नहीं हुआ है। बेटा, आपकी मम्मी अभी भी आपकी मम्मी है और आपके पापा की पत्नी है, तो फिर शादी कैसे होगी। अरमान ही नहीं करेगा, लेकिन देखते कभी कभार इंसान बच्चों के आगे मजबूर हो जाता है, लेकिन अगर अरमान ने शादी की तो वो गैर कानूनी होगी, क्योंकि वो सिर्फ छोड़ के गया है अबीरा को, डाइवोर्स नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर आज भी अबीरा ही अरमान की पत्नी है। और दद्दू, आप बड़े हैं, आप तो समझदार रहिए। जब अरमान ने सब कुछ बता दिया है तो क्या सिर्फ आपकी पोती को ही बताया है, गीतांजलि को ही बताया है, आपको कुछ भी नहीं पता कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर आया, परिवार को छोड़कर आया है। फिर आप किस तरीके से बच्ची के साथ मिलकर ये शादी की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से सगाई कर रहे हैं, वो भी उन्हें सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज देने जाएंगे तो कहीं इस बच्चे का दिल
और बुरी तरह न टूटे। साथ में आपका भी टूटेगा दद्दू, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। वो छोटी बच्ची है, उसे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि अरमान की पत्नी अभी भी है। और दादी सास से मायरा की बहस, मजा आ गया। सो क्यूट। दादी सा, ये भी दूसरी अबीरा है। अगर आपके साथ रहते तो बाप रे, आपके तो नाक में ही दम कर देती। उस वक्त एक को नहीं संभाल पाया रहे थे, अब तो ये छोटी सी बच्ची है। और सच में वो नोकझोंक मुझे बहुत अच्छी लगी। और तब अबीरा ने वो फोन लिया और अपनी बेटी से बात की। जैसे उसने हेलो कहा है ना, और वो झूमर का बजना, इतना क्यूट म्यूजिक लगा मुझे कि कम से कम माँ बेटी का फोन पे तो मिलन हुआ। और सही कहा आपने दादी सा, कि शायद अबीरा की मंजिल माउंट आबू में हो। उसे जो चाहिए वो माउंट आबू जाकर उसे मिल जाए, और उसकी जो तलाश है वो माउंट आबू जाकर खत्म हो। और वही होगा। माउंट आबू में ही है आप लोगों का अरमान और आपकी पोती मायरा, जो है हमारी पुकी, जिसे अरमान पुकी के नाम से नहीं बुलाता है। अब ये जो सीन दिखाया है प्रीकेप में कि वो साड़ी लेकर घर के बाहर खड़ी है, अब अरमान आता है नहीं आता है वो देखेंगे, क्योंकि खुशी से तो वो बच्ची ही दौड़ी है। अब शायद यहाँ दूसरा गिफ्ट आए, और ओरिजिनल गिफ्ट शायद दद्दू के पास जाए। अभी रात दद्दू के पास जाती है, किसके पास जाती है वो देखना पड़ेगा। चलो, कुछ टाइम का वक्त तो मिल गया बैंक से उन्हें, लेकिन लोन तो चुकाना ही है। और उसने एक ही साड़ी बुक की है। अबीरा का कहना, मैंने सारे शहर में ढूंढ लिया पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। देखती हूँ शायद मेरी आखिरी तलाश माउंट आबू में ही खत्म हो, और वहीं पे खत्म होगी। अबीरा, तुम्हारी बेटी वहीं पर है। लेकिन अरमान की अबीरा के लिए इतनी नफरत देख के हैरानी होती है यार, कि आखिर उसने किया क्या है। खुद तो बेटी के साथ ही रह रहे हो ना। अगर वो पोस्टर और मोबाइल नंबर नहीं लिखती तो इसे बेटी कहाँ से मिलती। आज भी दारू पी के घूमता रहता, वो इधर उधर गिरता पड़ता रहता। दारू में ही तो था, नशे में, जब वो रोड पे चल रहा था। जब उस टेम्पो वाले ने फोन किया था वो नशे की हालत में था ना, और दिख भी रहा था, दिखाया भी था दारू पी के रोड पे चल रहा था। तो तुम तो अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देते। तुम्हारी बेटी सुबह होने से पहले तुम्हें मिल गई, लेकिन फिर भी तुमने अबीरा को बताना जरूरी नहीं समझा। और अब तो इतनी बड़ी बच्ची हो गई, अब भी वही कहोगे सर्वोगेसी के बच्चे अलग होते हैं। यानी कुछ भी बहाना कर बता दो, अब वो बड़ी हो गई। दद्दू ने भी गीतांजलि से कहा कि तुम शादी कर लो, तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो, तो वो भी मना कर रही है। और अरमान आया यहाँ पे माफी मांगने, माफी मांगी, उसने कहा आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या, तो आपको आइसक्रीम सीखना पड़ेगा। अब वो दोनों आइसक्रीम बनाना सिखा रहे हैं। तब अरमान का बोलना, तब गीतांजलि का कहना कि यह क्लास में बातें नहीं चलती, काम काम करना पड़ता है। तब वो सीखता है और फ्रीजर में रखता है, और वो कह देता है कि कल तक आइसक्रीम बन जाएगी, तुम खा लेना, अब चलो घर। इसलिए शायद मजबूरी में आ गया अरमान ये सगाई के लिए हाँ ना बोल दे बेटी के प्यार में, जैसे हमारे कपाड़िया जी ने किया था। देखते हैं, लेकिन अब आएगा मजा। सूरजमुखी के फूल लेकर भागी। उसके पीछे दादी भाग रही थी, इसलिए वो गिरी और सीधी अपनी मम्मी की गोद में। क्यूट सीन है, वाओ। देखते आगे क्या दिखाता है, दिखाते हैं। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट गाइस। जब अबीरा पूछती है कि हमारा वो अकाउंट था, तब विद्या का कहना कि दादी साहब वहाँ पे अपनी फोटो पोस्ट करती थी,
वो सीन बहुत फनी था। वेरी नाइस। बाय गाइस। थैंक यू सो मच आप सबका इतना डीपली सोचने के लिए अपने अनुपमा के एपिसोड के बारे में और दर्द को समझने के लिए। तो अनुपमा का दर्द हम सबको भी दर्द देके जाता है, हम समझते हैं। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज थे आपके और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आगे भी इंतजार रहेगा, भेजते रहिएगा। जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।